कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। लास्ट डेट यहां पे 20 सितंबर 2025 से अप्लाई करने का। यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा साथियों, ठीक है, और आसानी से आपको इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन मिलेगा और मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और 25,000 प्रतिमाह यहाँ पर फेलोशिप भी आपको मिलेगा और बहुत ही कम पैसे में यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह निकल के आती है वो ये कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जो कि टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया और आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, मेरा लक्ष्य जो है यहाँ पर केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में समस्या हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 60,000 लोगों का होने वाला है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, आप बेहिचक मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लोग नेट पास है उनको यहाँ पर 25,000 और बिना नेट वाले को 22,500 रुपए प्रतिमाह 4 साल तक दिया जाएगा साथियों, ठीक है। हम एक एक करके सारा डिटेल देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाली में 20 सीटें हैं, बोटनी में 25 है, केमिस्ट्री में 13 है, कॉमर्स में 1 है, इकोनॉमिक्स में 25 सीटें हैं, इंग्लिश में 29 है, हिंदी में 31 सीट है, हिस्ट्री में 37 है, मैथ में 8 है, फिलोसफी में 49 सीटें हैं, फिजिक्स में 31 है, पॉलिटिकल साइंस में 41 है, साइकोलॉजी में 31 सीटें हैं, संस्कृत में 15 है, संथाली में 7 है, सोशियोलॉजी में 6 सीटें हैं, उर्दू में 8 है, जूलॉजी में 9 है। टोटल यहाँ पर 386 सीटें अवेलेबल है साथियों, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जरूर यहाँ पे आवेदन करिए। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके आसपास किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके साथियों। या आपको किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार है कि इसी यूनिवर्सिटी में आएगा तो मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लास्ट डेट की बात करें तो 20 सितंबर लास्ट डेट है और इंटरव्यू आपका अक्टूबर में होगा, अक्टूबर लास्ट तक में, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में, ठीक है। अब एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जिनके पास पीजी है 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, और वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए या तो जेट होना चाहिए, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट या जेट दोनों में से कोई एक है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अगर SC ST OBC से आते हैं तो 5% का यहाँ पे मिनिमम मार्क्स में छूट मिल जाएगा। 50% भी अगर आपका पीजी में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 70% जो वेटेज रहेगा वो नेट और जेट के स्कोर का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और 30 नंबर जो है 30% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें कि रिसर्च प्रपोजल, आपका कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज तीनों को मिलाकर नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन फिल करना है। फॉर्म का PDF जो है
अप्लाई करने का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, ठीक है, ताकि वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या बाय हैंड भी आप यूनिवर्सिटी में जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट में अगर भेजते हैं तो एड्रेस होना चाहिए द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दिग्घी कैंपस, दुमका पाकुर रोड, झारखंड, ठीक है। तो इस पे भेजना है आपको। और फी जो लग रहा है, जनरल को 2000 लग रहा है और SC ST को यहाँ पर 1000 रुपए फी लग रहा है। और फी आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनाना होगा। DD किसके नाम पर बनाना होगा, किसके फेवर में, तो रजिस्ट्रार सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी पेबल एट दुमका के नाम से आपको DD बनाना होगा पेमेंट के लिए, ठीक है। और या बैंक चालान के माध्यम से भी आप यहाँ पर फी डिपॉजिट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों माध्यम से, या तो डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान के माध्यम से आप अपना फॉर्म यहाँ पर फॉर्म का फी दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ क्या चाहिए, एप्लीकेशन फिलेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आपका मैट्रिक से लेकर PG और नेट का जो है स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी वाले लोग भी पार्ट टाइम PhD यहाँ से कर सकते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर का NOC भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान जिसके माध्यम से आप फी पे किए हैं उसका भी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और 2 फोटो के साथ आपको एड्रेस पे भेज देना है साथियों, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर हमने सारा डिटेल कवर कर लिया है। ये देखिए, ये फॉर्म है और यूनिवर्सिटी का नाम है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्म है यहाँ पे और ये रहा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और झारखंड की सरकार ने एक योजना भी लाई है कि कोई भी झारखंड की यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD करते हैं और झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। तो ये जेट पास वाले को 22,500 मिलेगा और नेट पास वाले को बिना JRF के 25,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। तो बहुत अच्छा योजना है। आप लोगों को क्या लगता है, हर राज्य सरकार को इस तरह की योजना लागू करना चाहिए नेट और बिना नेट वाले स्टूडेंट के लिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो हमने एक एक करके यहाँ पर सारा कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आपको PhD नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।